नमस्ते। मैं सच में भूल गई हूँ कि मैं इंट्रो में क्या लाइन्स यूज़ करती थी। शायद इसका रीज़न यही है कि मैं प्रॉबेबली अराउंड 1 महीने बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट ठीक है, खैर। तो आप सभी के दिमाग में शायद 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 ये सवाल आ रहा होगा कि 13 मार्च को लास्ट पेपर था, उसके अगले 5 दिन तक मैं इतनी इनकन्सिस्टेंट और आलसी क्यों कि ना तो मैंने अपना रूम डिक्लटर किया और ना ही एज सच कोई लॉन्ग वीडियो आई। तो इसका रीज़न यही था, फॉर रेफरेंस, कि अगले 1 दिन तो हम सभी ने अपनी नींद पूरी की थी, तो उस दिन तो क्या ही शूट करती। और उससे अगले 2-3 दिन तक मैं उस फेज़ में थी कि मुझे कुछ नहीं करना। आई वॉज जस्ट सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स। और इसका कारण यही था कि इतने दिन हम सब बहुत बिजी थे। साइंस कर लो, साइंस के बाद मैथ्स कर लो, मैथ्स के बाद इंग्लिश कर लो, हम सबके पास बहुत सारा काम था, बहुत बर्डन था, तो कुछ भी सोचने का कुछ टाइम ही नहीं था। लेकिन अब अचानक से इतने निठल्ले, इतने फ्री हो गए हम, ना पढ़ना ना कुछ और। तो हमारा माइंड हर एक उस बात की तरफ जा रहा था जिसकी तरफ हम उसे नहीं लेके जाना चाहते थे। तो ठीक है, इट्स ओके, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। Two hours later. Okay, so while I'm cleaning the mess around, we will have a little conversation so you don't get bored. तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं कई बार आइडियाज़ नोट डाउन कर लेती हूँ, जिस पे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इस पे बात करनी चाहिए। और कई चीज़ें वो हैं जो आप सजेस्ट करते रहते हैं बात करने के लिए। तो उसमें पहला है माई बोर्ड एक्सपीरियंस। मैं इस पर बात इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पहला तो ये कि अब अगर अभी कोई जूनियर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि मैं उसे गाइड कर दूँगी, क्योंकि मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड। लेकिन हाँ, शायद उसे एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा चीज़ों को देखने का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा ये कि आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी, दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। तो कभी अगर मैं भटकती भटकती इस वीडियो पे आ जाऊँ तो आई कुड रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, इट वॉज अमेजिंग ओवरऑल। लगभग हर पेपर वैसा ही गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, नियरली, एक्सेप्ट मैथ्स में मैं थोड़ी डिसअपॉइंट थी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मैंने इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा की थी, तो इसीलिए इससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी। लेकिन मुझे नहीं पता एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को सेट 3 मिला। और जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी वो था ये अजम्पशन कि सेट 3 सबसे हार्ड होता है। ये बात मुझे काफ़ी पहले मेरे सीनियर्स ने कहा था कि अगर मैथ्स में तेरा सेट 3 आ गया तो समझ लेना सबसे हार्ड तेरा ही है। तब वो सेट 3 मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा हाँ, सबसे हार्ड तो मेरा ही है। और मेरा माइंड उसी तरीके से रेडी हो गया कि ये सेट हार्ड है, ये सेट हार्ड है। दो उसमें 1-2 क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, जो मुझे ट्रिकी लगे। तो फिर मेरे माइंड में यही हो गया। तो शायद एक माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो लास्ट में मैं सेटिस्फाइड इसी बात के लिए थी कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस क्लिप का थोड़ा रेफरेंस दे देती हूँ। मुझे काफ़ी भूख भी लग गई थी काम करते करते, और आज दूध भी काफ़ी बचा था घर में, तो मम्मी ने बोला फ्रूट कस्टर्ड बना ले। नेकी और पूछ मैं तो तैयार ही रहती हूँ ऐसे कामों के लिए, तो मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया था फिर उस दिन एज अ डेजर्ट। शाम सी हो गई थी। फ्रूट कस्टर्ड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एज अ डेजर्ट बोलो, एज अ स्नैक बोलो, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। कुकिंग से याद आया, तब हमारे बोर्ड्स चल रहे थे या फिर तब हम अपने प्रिपरेशन वाले दौर में थे। तब हमें लगता था कि बस एक बार बोर्ड्स ख़त्म होने दो, उसके बाद हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, दुनिया पलट देंगे, नई स्किल ट्राई करेंगे, हर एक हॉबी पे ध्यान देंगे। लेकिन तब से बोर्ड ख़त्म हुए हैं, तब से लाइक स्पेशली टॉकिंग अबाउट मी और जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सबका मतलब ये एक कॉमन चीज़ यही थी कि बोर हो रहे हैं, कभी एक मूवी देख लेते हैं, बोरियत सी होती है तो पढ़ने का मन करता है। बस यही चीज़ें, कुछ नया हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जो भी हमने सोचा था कि कुकिंग करेंगे, डांसिंग सीखेंगे, ये वो और भी फलाना ढिमकाना जो सबका था। विच टेक्स मी टू द सेकेंड पॉइंट कि हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, कभी कभार बहुत ही एक लाइट पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। एक बार ड्यूरिंग ए कन्वर्जेशन विद क्यारा दीदी, उन्होंने एक बात बोली थी कि वी स्टार्ट कंसिडरिंग अवर गोल्स सो ईजी टू अचीव। हम हर एक चीज़ को इतना ईजी मान लेते हैं कि हाँ, ये तो हो ही जाएगा। और ये बात तब मेरे दिमाग में छप गई थी, क्योंकि 10th के दौरान एक फेज़ ऐसा था मिड टर्म से पहले, तब मैंने 10th को काफ़ी इजी कंसीडर कर लिया था, बहुत इजी, कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। शायद इसका कारण ये भी था क्योंकि उस टाइम ना सीनियर्स बोलते हैं, फ्लेक्स मारते हैं कि यार 11th बहुत हार्ड है, 10th तो ऐसे है, 1 महीने पहले पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो कि ठीक है, अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि अगर अभी आप 10th में आए हो तो प्लीज़ इस रबिश को इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द रियल की। चीज़ों को अगर हम इजी लेंगे तो आई डोंट थिंक कहीं से भी ये वर्कआउट करने वाली है। ये सारी मैथ्स साफ करते करते मुझे बचपन से लेके अब तक जो भी मैंने डायरी मेंटेन की है वो सारी मिली। बाय द वे, आई एम अ ह्यूज डायरी पर्सन।
और तब मैंने हर एक डायरी को देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि द रीज़न वाई वी मेंटेन डायरी इज़ दीज मोमेंट्स, जब हम डायरीज़ को आगे जाके देखते हैं। गिविंग यू अ स्मॉल पीक, तो ये 2016 की पहली डायरी, तब मैं 8 साल की थी। इसके अंदर मैं कहीं से भी टीप टाप की कहानियाँ वगैरह कुछ भी लिख देती थी, कार्ड वगैरह चिपका दिए। ये है आर्ट जर्नल। ये उस टाइम ना यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी वीडियोस ट्रेंडिंग होती थी आर्ट जर्नल वगैरह, तो उस टाइम मैंने पहली बार ट्राई किया था। काफ़ी क्रिएटिव थी, शायद 2018-19। फिर ये मेरी पहली प्लानर, उस टाइम ये वीडियोस चली थी, प्लान विद मी, मंथली प्लान विद मी, तो उस टाइम देख देख के बहुत क्रेज़ था। फिर एक उसी टाइम ये सब चल रहा था, उसके साथ साथ एक कविताएं लिखने की, ये कहीं से लिख लिया, फिर खुद बना के कुछ भी लिख लिया राइमिंग करके। फिर मुझे शौक चढ़ा कि रात को बैठ के भी लिखते हैं यार, तो फिर उसमें, और इस डायरी के पीछे की कहानी ये है कि शायद ये मेरी दीदी ने ये सोच के अपनी अलमारी में डायरी रखी होगी कि नोट्स बनाऊंगी, बट मैंने ये चोरी कर ली और इसको मैंने एज अ म्यूज़िक डायरी नाम दे दिया। तो इसके अंदर कुछ नोट्स हैं, कुछ गिटार के नोट्स हैं वगैरह, कोड्स वगैरह। इसके पीछे ये कहानी थी। आई होप वो आज वीडियो देख के गुस्सा नहीं करेगी। फिर अगली है ये वाली, ये भी एक बहुत ही छोटी सी आर्ट जर्नल थी। इसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया, कभी जो भी मन आया, कुछ ड्राइंग बना दी, बस यही। फिर ये है 2022 और 2023 की प्लानर। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था, इसको मैंने रेगुलर एकदम मेंटेन किया था दोनों साल। फिर ये है, इसके अंदर मैं लिखती हूँ कई बार वो लोग जो मुझे बहुत हद से ज़्यादा पसंद है। पहला नाम डेफिनेटली मेरे दादाजी का। फिर इसको तो आपने देखा ही होगा, ये एक और आर्ट जर्नल है। इसको मैं काफ़ी अच्छे से रखती हूँ क्योंकि ये बहुत महंगी थी और ये पहली वो डायरी है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो मैं इसको नहीं चाहती कि ये भर जाए कभी। ये काफ़ी अच्छी है और ये 1920 और ये राज रिपोर्ट, ये पहली हॉरर मूवी थी जो मैंने देखी थी अपनी बहन के साथ, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये भी 2024 की। Day 2. Six and a half hours later. अब जल्द ही नहाने वाले हो। तो उसी शाम में मम्मी के साथ बाजार गई थी कुछ खरीदारी करने, तो उसकी क्लिप्स भी मैंने यहाँ ऐड कर दी, सो वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन एंड ऑल दो स्टफ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। तो देखो, मैंने सोचा है साइंस स्ट्रीम का। इसके पीछे दो मेन रीजंस थे। पहला तो ये कि जिस स्कूल में अभी मैं करंटली पढ़ रही हूँ उसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन नहीं है, और इस स्कूल को मान लो कि मैं छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं इस स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती, मैं स्कूल के टीचर्स को नहीं छोड़ना चाहती। और दूसरा जो और भी स्ट्रॉन्ग रीज़न कह सकते हैं ये है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं 12th साइंस से पास करूं, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली, आई नो कि कई लोगों ने अपनी नीट, जेई, 11, 12 सबकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और ये देख के हम में से कई लोगों को वो मेंटली प्रेशर फील होता है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होता है। लेकिन देखो, अगर उनको लग रहा है कि वो मेंटली प्रिपेयर है अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो इतनी हार्श होने वाली है, कंपटीशन से भरी होने वाली है, उनको लग रहा है कि वो मेंटली प्रिपेयर है, तो ये ठीक है, ये उनका ओपिनियन है और ये उनकी कैपेसिटी है। पर उस भेड़ चाल में मत फंसिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी प्रिपेयर नहीं है तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। एक लंबी रेस से पहले वार्म अप ज़रूरी होता है, वैसे ही ये अभी वार्म अप है। डोंट रन, थोड़ा ठहरो, देखो, लंबी सांस लो।